हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जाधव। वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 1.1 नंबर सिस्टम की है। फर्स्ट कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर आपने देख चुके होंगे, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो टाइप कीजिए कंसेप्ट ऑफ रेशनल नंबर / तेज पढ़ाई, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो एक्सरसाइज 1.1 का है। क्वेश्चन कह रहा है इज 0 आ रेशनल नंबर। क्या 0 एक रेशनल नंबर है? देखोगे यस, बिकॉज जब भी हम 0 को देखते हैं तो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं फ्रैक्शन बनाने के लिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन जब भी हमें बनाना होगा तो हम उसके लिए 0 को लगा सकते हैं। तो जब 0/1 लिखेंगे तो ये किसकी फॉर्म में हो जाएगा? 0/1 इज द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में हो जाएगा, जिसकी वजह से और इसकी P/Q में Q की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है हमारी? 1। तो Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था इज 0 आ रेशनल नंबर, आपको लिखना है यस। फिर उसके बाद लिखा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। बिल्कुल लिख सकते हैं हम P/Q की फॉर्म में 0/1 इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हमारे P और Q दोनों क्या है? इंटीजर्स होने चाहिए, जो कि है, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन यही खत्म होता है, क्योंकि 0/1 लिख दो नीचे। 0/1 इज अ रेशनल, दिस इज योर, बिल्कुल इजी। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है? फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 एंड 4 के बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालना है। कितने रेशनल नंबर? 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 3 और 4 के बीच में हमारे इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड रेशनल नंबर होते हैं। हम किसी को भी निकाल सकते हैं बाय इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें 3 एंड 4 को हमें P/Q की फॉर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? P/Q की फॉर्म में। तो आइए इसको करते हैं P/Q। तो 3 को मैंने लिखा 3/1 एंड 4 को मैंने किया 4/1। दिस इज द सिमिलर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q के बिल्कुल सिमिलर। अब इसके बाद इसमें करना क्या है? जो ये 6 दे रखा है ना, ये 6 है, इसके n क्या है? n। अब n कितने हैं हमारे? 6। इसमें बस 1 प्लस करते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने 6 में 1 प्लस किया, हमारा आंसर कितना आएगा? 7। n कितना हो गया? अब इस n7 को हमको इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। हमने जैसे ही इसमें मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर क्या आएगा? 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, 4 7 जा 28, 7 1 जा। इससे हमें यह पता चलता है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर हैं? 6 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर हैं? 6 रेशनल नंबर। कौन से 6 रेशनल नंबर है? आइए देखते हैं। 21 के बाद हमारा क्या आता है? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। ये हमारे वो 6 रेशनल नंबर हैं जो कि 3 एंड 4 के बीच में। आपके आंसर जरूरी नहीं है कि ये आने चाहिए, कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो पहले तो हमें ये आंसर को अपनी चेक करना है, कर दिया जाता है तो और अच्छी बात है, तो ना इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 करना है, जिसमें हमें दे रखा है फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। मतलब 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। बड़ा इजी है। कितने नंबर निकालने हैं हमें? 5। तो n हमारा कितना हो गया? 5 प्लस 1 कर देना है उसके साथ, तो n कितना हो गया हमारा? 6। जैसे ही ये 6 निकल आए, आपको कुछ नहीं करना है, इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने। 3/5 इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो इसको फॉर्म से चेंज नहीं करना है, इसको सिमिलरली ऐसे लिखने देना है, उस सिमिलरली ऐसे लिखे रहने देना है। उसके बाद हमें क्या करना है? इस 6 का इसमें क्या करना है? तो 3 6 जा
18/5 6 30। उसी तरीके से 4/5 मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, 6 4 24, 6 5 30। जब ये दोनों आ जाए उसके बाद हमें मालूम पड़ रहा है कि इन दोनों के बीच में कितने नंबर है, 5 रेशनल नंबर है। निकलने को तो अनलिमिटेड निकल सकते हैं, इसके बीच में अगर 100 भी निकालना है तो 100 भी निकल जाएगी। तो अभी कितना निकालना है सर, 5 रेशनल नंबर। तो आइए निकालते हैं 5 रेशनल नंबर को। सबसे पहले 18/13 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। बिकॉज ऑफ फोर्थ कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर हमने बताया था कि जो भी हमारे नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो अभी ये तो को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर 1 से भी ज्यादा है, 2 भी है इसका। तो क्यों ना हम इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं, इसको भी काट देते हैं 7 और 10, इसको भी काट देते हैं 11 और 15। अब ये सारे क्या हो गए, को प्राइम भी हो गए, तो जिसकी वजह से ये क्या है, अब रेशनल नंबर, प्रॉपर रेशनल नंबर बन चुके हैं। ये देखते हैं कौन से 5 रेशनल नंबर बने। तो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15 and last finally 23/. This is a 5 rational number in between 3/5 and 4/5. ये वो 5 रेशनल नंबर है, यही आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनको आपको सही या गलत बताना है। जो सही है उनको ट्रू लिखना है, जो गलत है उनको फॉल्स करना है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहले स्टेटमेंट में कहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक नेचुरल नंबर एक होल नंबर है? बिल्कुल है, बिकॉज होल नंबर जो होते हैं वो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन होते हैं, जबकि नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होते हैं। तो आपको साफ दिख रहा होगा कि जितने भी हमारे होल नंबर है वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये क्या होगा हमारा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। तो होल नंबर हमारे, क्या हर एक इंटीजर्स होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इंटीजर्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज नेगेटिव टाइप एंड सेकंड टाइप इज पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव इंटीजर्स तो होल नंबर हो सकते हैं, बिकॉज होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 1 2 3 4 एंड डॉट डॉट। जबकि आपके जो इंटीजर्स होते हैं वो 0 से पहले भी होते हैं, -1 -2 -3 -2। दिस इज द नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसकी वजह से बिकॉज लिखो पहले, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स does not whole number. This statement is false, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर डज नॉट होल नंबर, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स। कैसे मुझे पता चला? बिकॉज होल नंबर स्टार्टेड फॉर 0 1 2 3 4, ये हमको मालूम है, जबकि रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q की फॉर्म होती है। तो क्या 0 से लेके 1 के 1 2 3 4 5 डॉट 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 जो होते हैं हमारे, क्या उनके बीच में 1/2 कोई होल नंबर होता है? नहीं होता। तो दिस इज, तो इसमें लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज 1/2 इज नॉट a whole
आप जरूरी नहीं 1/2 ही लिखें, इस पर 3/2, 4/5 कुछ भी लिख सकते हैं। ये सारे क्या है, रेशनल नंबर तो है, बट होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं हो सकते, रेशनल नंबर जरूरी है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी ट्रू एंड अनदर 2 स्टेटमेंट, जो अदर 2 स्टेटमेंट है वो सारे क्या है, यहीं पर आपकी एक्सेस होती है खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर हिट करें सब्सक्राइब करने के बाद।